हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, कंबाइन फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है इसके बारे में हम जाना। तो आज हम नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट शैलो फाउंडेशन हम कंसिडर करते हैं मैट और राफ्ट फुटिंग, और जो वेरी इम्पॉर्टेंट और यूजेबल और हमारे जो नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट रफ मैट और रफ फुटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है जी। अगर हम एक फ्रेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और बहुत सारे जो लार्ज एरिया पे हम क्या करते हैं एक मैट और रफ फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि जो लोड की जो ट्रांसफर है और हैवी लोड को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जा सके। ठीक है जी। तो क्या होता है मैट और रफ फाउंडेशन एक कंबाइंड फुटिंग विच ओवर द a combined footing which over the entire area beneath the structure, over the entire area beneath a structure, तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का जो एरिया रहता है उतनी ही एरिया में हम क्या करते हैं रफ डालते हैं, फुटिंग्स डालते हैं, कंबाइंड फुटिंग्स जो है हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। एंड सपोर्ट ऑल द वॉल्स एंड कॉलम्स एंड सपोर्ट ऑल द वॉल्स एंड कॉलम्स इज टर्म्ड एज राफ्ट और मैट फुटिंग। ठीक है जी। is termed as मैट और राफ्ट फुटिंग। ठीक है जी। तो इस तरह की फुटिंग्स को क्या नाम देते हैं हम मैट और राफ्ट फुटिंग। तो अगर हम इसका जो मैट और राफ्ट फुटिंग्स का अगर हम एलिवेशन और प्लान ड्रॉ करना चाहते तो किस तरह से हम एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे क्या है एक पूरे ओवर द एंटायर एरिया हमने क्या किया है, यहाँ पे कंक्रीटिंग की हुई है, सीमेंट कंक्रीटिंग करते हैं। तो इस पे एक एंटायर एरिया में जब क्या करेंगे जो लोड है पूरे स्ट्रक्चर का वो यूनिफॉर्मली क्या किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे राफ्ट फाउंडेशन में और सब सोइल में ट्रांसमिट होता है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ वॉल्स का जो लोड है वो ट्रांसमिट किया जाता है बाय द मैट और राफ्ट फुटिंग्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ हमारे जो इम्पॉर्टेंट सीमेंट कंक्रीटिंग है, सीमेंट कंक्रीटिंग। ठीक है जी। तो सीमेंट कंक्रीटिंग करें तो सीमेंट कंक्रीटिंग में हमारी क्या है नंबर ऑफ जो लोडिंग कंडीशंस रहेंगी, जैसे हम कॉलम्स या वॉल्स है वो लोड क्या है यहाँ पे मान लीजिए हमारे क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ वॉल्स जो है का लोड जो है वो एक फुटिंग्स पे लगता है। ठीक है। कुछ इस तरह से मैं उसको देख सकता हूं। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ रोज जो है हमारे यहाँ पे लोड जो है लग रहा है। तो यहाँ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्लान्स की तो प्लान्स में जो रहेगा तो इस तरह से प्लान जो है ड्रॉ करेंगे फॉर द राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है जी। राफ्ट फाउंडेशन कुछ इस तरह से हम ड्रॉ की कर दिए। तो ये हमारा क्या है टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन में राफ्ट और मैट फाउंडेशन। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका जो लोड है वो कुछ इस तरह से जो लोड रहेगा नंबर ऑफ
कॉलम्स और फुटिंग्स जो है, वॉल्स जो है, उनका जो लोड है वो हम ट्रांसफर किया जाता है बाय द मैट और राफ्ट फुटिंग। ठीक है, कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे मैट और राफ्ट फुटिंग्स के प्लान को कर सकते हैं। ठीक है जी, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन की जो एलिवेशन है कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, एलिवेशन ऑफ मैट और राफ्ट फाउंडेशन और प्लान ऑफ मैट और राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारी मैट फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है जी, जो एक हैवी लोड्स को ट्रांसमिट करने के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक एंटायर एरिया में। ठीक है जी, और beneath द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट द all columns, all number of columns और walls। ठीक है जी, तो इस तरह की फुटिंग्स को, इस तरह के फुटिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, मैट और राफ्ट फुटिंग। अगर बात करें सुटेबिलिटी की, तो सुटेबिलिटी क्या रहेगी, सुटेबिलिटी ऑफ मैट और राफ्ट फाउंडेशन। तो राफ्ट फाउंडेशन की सुटेबिलिटी क्या है, इट इज सुटेबल व्हेन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल इज लो। जब बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है किसी सोइल की, तो बिल्डिंग का जो लोड है ज्यादा होता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, राफ्ट फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इट इज सुटेबल फॉर व्हेन द बेयरिंग कैपेसिटी of soil is low and building loads are heavy and the buildings loads are heavy। ठीक है जी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सुटेबिलिटी रहती है। उसके बाद व्हेन द सबसोइल बिलो द हाईली कंप्रेसिबल, अगर जो स्ट्रक्चर के बिलो जो हमारी सोइल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल है और लाइकली टू बी हैवी सेटलमेंट्स, तो हैवी सेटलमेंट्स की कॉजेस आ सकती हैं, उसमें के कारण बन सकते हैं, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, रफ फाउंडेशन यूज करते हैं। अगर व्हेन द सोइल कंसिस्ट ऑफ नॉन होमोजेनियस, जो हमारे एरेटिक डिपॉजिट्स हैं, नॉन होमोजेनियस डिपॉजिट्स प्रेजेंट है किसी सोइल में, तभी हम क्या करते हैं, मैट और राफ्ट फाउंडेशन यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सुटेबिलिटी रहेगी मैट और राफ्ट फाउंडेशन की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फैक्टर इफेक्टिंग द डेप्थ ऑफ द शैलो फाउंडेशन, तो शैलो फाउंडेशन की जो डेप्थ है, ठीक है जी, तो किस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो डेप्थ ऑफ द शैलो फाउंडेशन, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी शैलो फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हम इंक्लूड रहते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, फुटिंग्स कर रहे हैं, जब शैलो फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर के लिए, किसी लोड को ट्रांसमिट करने के लिए बिल्डिंग्स के। ठीक है, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं इंक्लूड रहते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन। ठीक है जी, शैलो फाउंडेशन की जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं हमारी शैलो फाउंडेशन की डेप्थ को। ठीक है जी, वन बाय वन डिस्कस कर। जैसे टॉप सॉइल है, तो टॉप सॉइल की डेप्थ क्या है, क्या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी एक मैटर करेंगी जब हम एक जो इंपॉर्टेंट शैलो फाउंडेशन को अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। तो वेरी फर्स्ट अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, तो क्या है, डेप्थ ऑफ टॉप सॉइल। ठीक है जी, तो डेप्थ ऑफ टॉप सॉइल जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारी शैलो फाउंडेशन की डेप्थ को। यानी कि द फुटिंग मस्ट बी लोकेटेड बिलो द टॉप सॉइल।
तो टॉप सॉइल को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, स्क्रैप आउट करते हैं, ताकि हम शैलो फाउंडेशन की डेप्थ को हम जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो विच ऑलवेज कंटेन अ परसेंटेज ऑफ वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर्स सो दैट द टॉप सॉइल मस्ट बी रिमूव्ड ओवर एन एरिया लार्जर देन द फुटिंग। ठीक है जी। तो उसमें जो टॉप सॉइल रहती है किसी भी एरियाज की, किसी सॉइल के टॉप सॉइल में बहुत सारी जो वेजिटेबल्स या अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो एक डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो टॉप सॉइल को मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या करते हैं, हम रिमूव करना होता है। और उस रिमूव करने की जो जितनी डेप्थ, अगर हम बात करें फुटिंग्स की, तो लार्जर देन फुटिंग्स जो है हमारा एरिया रहेगा टॉप सॉइल का, तो वो हमें क्या करना होता है, रिमूव आउट करना होता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डेप्थ को जो इफेक्ट करता है हमारे शैलो फाउंडेशन में। ठीक है जी। तो फुटिंग मस्ट बी लोकेटेड बिलो द टॉप सॉइल। ठीक है जी, तो टॉप सॉइल को रिमूव करना चाहिए, स्क्रैप आउट करना चाहिए, ताकि जो वेजिटेबल्स और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उसको रिमूव किया जा सके लार्जर देन द, अगर जो एरिया है हम जो रिमूव करते हैं टॉप सॉइल का वो लार्जर देन फुटिंग्स होनी चाहिए। फुटिंग्स जितनी हम फुटिंग जिस एरिया में प्रोवाइड करना चाहते हैं उससे ज्यादा एरिया हम क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो इफेक्ट करता है डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्रोस्ट एक्शन की, तो फ्रोस्ट एक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा फॉर डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन। यानी कि फ्रोस्ट एक्शन की बात करते हो, इफ द फुटिंग इज प्लेस्ड विद इन अ डेप्थ ऑफ द फ्रोस्ट पेनिट्रेशन। ठीक है जी, तो फ्रोस्ट पेनिट्रेशन पे ही अगर हमारे जो डेप्थ है शैलो फाउंडेशन की अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इट इज लाइकली टू बी गेट डैमेज्ड अंडर द एक्शन ऑफ फ्रोस्ट हीव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस लेंजेस। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से क्या हो सकता है, अगर हम हमारी जो फुटिंग्स हैं, हमारी शैलो फाउंडेशन अगर हम प्लेस करते हैं नियर द डेप्थ ऑफ द फ्रोस्ट एक्शन, जहाँ पे फ्रोस्ट एक्शन की डेप्थ तक ही अगर हम क्या करते हैं फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है जो हमारे जो हीविंग होती है ड्यू टू द फ्रोस्ट एक्शन, तो क्योंकि एक वॉइड्स में वाटर जमा होने की वजह से और क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से उसमें क्या है जो वाटर है वो अपनी आइस लैंजेस में कन्वर्ट होता है, और उसकी वजह से क्या है हमारी जो वॉल्यूम है सोइल मासेस की वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है और इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें डैमेज और जो क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं अंडर द एक्शन ऑफ द फ्रोस्ट हीव। ठीक है जी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस लेंज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है शैलो फाउंडेशन में। ये हम एरियाज के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट जो है, जैसे हम हिमालय एरिया की बात करते हैं जहाँ अगर हम जहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा कोल्ड रहते हैं, ठीक है, वहां पे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ये फैक्टर है डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हाई वॉल्यूम चेंज, हाई वॉल्यूम चेंज। ठीक है जी, तो हाई वॉल्यूम चेंज की वजह से भी क्या होगा, जो शैलो फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि द बेस ऑफ एवरी फाउंडेशन should be located below the depth of to which the soil is subjected to seasonal volume changes caused by the alternate wetting and drying. So the depth of shallow foundation is affected due to the seasonal variations. ठीक है, तो सीजनल वेरिएशंस की वजह से ही क्या होता है वॉल्यूम में चेंज आता है हमारे सोइल मास की। ठीक है, क्योंकि हर एक फाउंडेशन की बात करें तो वो एक जो फाउंडेशन की डेप्थ जो है वो लोकेटेड रहती है बिलो द डेप्थ ऑफ विच इज द सोइल इज सब्जेक्टेड टू सीजनल वॉल्यूम। ठीक है जी, सीजनल वॉल्यूम चेंजेस जहां पे आते ही आते हैं। ठीक है जी, तो हर एक जो फाउंडेशन हम वहां पे प्लेस कर लेते हैं, वहां पे हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जहां पे सीजनल वेरिएशंस का जो इफेक्ट है वो आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ अल्टरनेटिव वेटिंग्स और कुछ ड्राइंग कंडीशंस की वजह से एक जो सीजनल वेरिएशंस की वजह से क्या हो सकता है हमारी जो डेप्थ, अगर हम नियर अबाउट सीजनल जो जहाँ पे वेरिएशन जो
आने के चेंजेस होने के कारण हो सकते हैं, वहां पे फाउंडेशन अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे जो डैमेज हो सकती है हमारे स्ट्रक्चर, तो सीजनल वेरिएशन की वजह से सोइल मास में क्या होता है, एक हाई वॉल्यूम चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें डैमेज आ सकता है। तो ये एक जो डेप्थ, अगर हम एक सुटेबल डेप्थ तक अगर हम क्या करेंगे, शैलो फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स से हम प्रिवेंशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर को। तो शैलो फाउंडेशन का मतलब क्या है, तो शैलो फाउंडेशन हम प्रोवाइड करते हैं जब जो डेप्थ रहती है, इसकी जो विड्थ है उससे या तो इक्वल टू रहेगी या लेस देन रहेगी, ठीक है। जो डेप्थ ऑफ द शैलो फाउंडेशन क्या होती है, जो फाउंडेशन की विड्थ है उसके इक्वल होगी डेप्थ, जब उसके लेस देन रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। तो हमेशा जो शैलो फाउंडेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो उसकी जो लोकेशन है बिलो द डेप्थ टू विच द सोइल इज सब्जेक्टेड टू सीजनल वॉल्यूम चेंजेस, तो सीजनल वॉल्यूम चेंजेस वहां पे आने ही आने हैं, तो वहां पे हाई वॉल्यूम चेंजेस की वजह से क्या हो सकता है, सीजनल वेरिएशंस की वजह से हाई वॉल्यूम चेंजेस हो सकते हैं सबसॉइल में, तो उसकी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशंस को। आगे मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी लाइन एंड एडजेसेंट फुटिंग्स। प्रॉपर्टी लाइन एंड एडजेसेंट फुटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा शैलो फाउंडेशन की डेप्थ को। तो प्रॉपर्टी लाइन ये एक इंपॉर्टेंट है, तो द फुटिंग शुड बी लोकेटेड दैट नो डैमेज इज डन टू एग्जिस्टिंग adjacent footing as well as it should not cross the house property line, ठीक है जी। तो हाउस प्रॉपर्टी लाइन जो रहेगी उससे क्रॉस करके अगर हम फाउंडेशन बनाते हैं, या अगर एडजेसेंट फुटिंग या कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की फुटिंग बनाई हुई है उसके नियर अबाउट क्या करते हैं, हम हमारी जो फुटिंग्स की लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, जो एडजेसेंट फुटिंग्स की वजह से जो स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, और अगर फुटिंग एडजेसेंट फुटिंग से, या अगर हम बात करें प्रॉपर्टी लाइन को क्रॉस करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो शैलो फाउंडेशन जो है उसकी डेप्थ पे इफेक्ट आएगा इन वजह से। तो जो अगर एडजेसेंट फुटिंग्स के नियर अबाउट अगर हम क्या कर देते हैं, फुटिंग प्रोवाइड करते हैं जहां प्रॉपर्टी लाइन से क्रॉस कर जाते हैं, तो भी क्या आएगी, जो डेप्थ अगर सेम रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डेप्थ ऑफ द शैलो फाउंडेशन। ओके जी, आगे बात करूं ग्राउंड वाटर लेवल की, तो ग्राउंड वाटर लेवल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है जी। तो ग्राउंड वाटर लेवल के अकॉर्डिंग भी अगर हम अगर प्रेजेंस है ग्राउंड वाटर की, इफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्राउंड वाटर क्लोज टू द फाउंडेशन reduces the bearing capacity of the soil, and these are the difficulties in construction also. So the footings should be placed above the groundwater table or for as far as possible. तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल अगर प्रेजेंस है किसी ग्राउंड जहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर की फुटिंग है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ग्राउंड वाटर लेवल की वजह से अगर अबव है हमारे शैलो फाउंडेशन तक जो ग्राउंड वाटर लेवल प्रेजेंस जो है वो ग्राउंड वाटर की है, तो ये क्या करेगा, बेरिंग कैपेसिटी जो सोइल की है वो उसको रिड्यूस करेगा। तो बेरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी तो बहुत सारे इफेक्ट आएंगे। तो इसीलिए हमेशा जो फुटिंग्स हैं हम प्रोवाइड करते हैं अबव द ग्राउंड वाटर लेवल। तो अबव द ग्राउंड वाटर लेवल हम क्या करेंगे, फुटिंग्स प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें डिफिकल्टीज, कंस्ट्रक्शन में भी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम डीप फाउंडेशन यूज करते हैं अगर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। और हमें इंपॉर्टेंटली ये है कि जो हमारे ग्राउंड वाटर टेबल से अबव हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है फुटिंग्स की, ठीक है, जहां तक पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशंस को। अगर मैं बात करता हूं फाउंडेशन एट अ डिफरेंट लेवल्स, फाउंडेशन एट ए डिफरेंट लेवल्स, तो डिफरेंट लेवल्स पे अगर फाउंडेशन जो है प्रोवाइड की जाती है, अगर इन सिचुएशन वेयर फुटिंग्स आर लोकेटेड एडजेसेंट फॉर स्लोपिंग ग्राउंड,
ठीक है, और व्हेन द बेस ऑफ फुटिंग of a structure are of different elevations also affect the depth of shallow foundation। ठीक है जी, अगर फाउंडेशन जो है डिफरेंट लेवल्स पे हैं, अगर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, वहां पे एडजेसेंट स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, और जहाँ पे बेस फुटिंग जो है किसी स्ट्रक्चर की वो डिफरेंट एलिवेशंस पे है, तो भी क्या हो सकता है, जो शैलो फाउंडेशन की जो डेप्थ है उसको हमें जब कम करना होगा या ज्यादा करना होगा, ठीक है, तो वहां पे भी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो इफेक्ट करेगा डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशंस को। आगे बात करते हैं फाउंडेशन और स्लोप। फाउंडेशन ऑन स्लोप, ठीक है जी, तो स्लोप अगर फाउंडेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्लोप एरिया में, स्लोपिंग एरिया में प्रोवाइड करते हैं, तो भी एक फैक्टर है। जब शैलो फाउंडेशन की जो डेप्थ है हम एक सुटेबल डेप्थ पे अगर हम प्रोवाइड करेंगे फॉर द स्लोपिंग एरिया, ठीक है, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड लाई बिलो द पोटेंशियल सपोर्ट डेप्थ, ठीक है जी, जी का पोटेंशियल सपोर्ट डेप्थ जो रहती है, ठीक है, वहां से हमारी जो फाउंडेशन की डेप्थ है वो बिलो होनी चाहिए एक सपोर्ट डेप्थ से, ठीक है, तो जहां पे स्लोपिंग एरियाज हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसलिए जो डेप्थ है उस पर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि स्कोर डेप्थ से बिलो हमने क्या रखना है, फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये डेप्थ जो है शैलो फाउंडेशन की वहां पे भी इफेक्ट होगी। उसके बाद मैं अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स की बात करता हूं। अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स भी हैं जो कंसीडर इफेक्ट फैक्टर है जो हमारी डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन को इफेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स सच एज फॉल्ट्स, कैविटीज, या अगर फॉल्ट्स आती हैं या कैविटीज आती हैं, कैविटीज की प्रॉब्लम्स आती हैं, रूट होल्स आ जाते हैं, या अगर हम बात करें माइंस की, माइनिंग होती है किसी एरिया में, माइंस की प्रॉब्लम आती है, तो कुछ ये डिफेक्ट्स अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से भी जो डेप्थ है शैलो फाउंडेशन की इफेक्ट होती है, ठीक है जी। तो अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स जैसे अगर हम बात करें कैविटीज की, फॉल्ट्स की, कैविटीज, फॉल्ट्स, माइंस, ठीक है जी, तो ये जो अंडरग्राउंड इफेक्ट की वजह से जो शैलो फाउंडेशन है इफेक्ट होती है, और रूट होल्स, रूट होल्स, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स जो है ये इनकी वजह से जो इफेक्ट है वो भी आ सकता है शैलो फाउंडेशन में। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंटली हमारे जो हमने डिस्कस किए हैं स्कोर डेप्थ, नेक्स्ट एक तो स्कोर डेप्थ भी एक क्या है इफेक्ट कर सकती है हमारी शैलो फाउंडेशन की डेप्थ को, यानी कि द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जो स्कोर डेप्थ है वो बिलो द स्कोर डेप्थ हमारी जो फाउंडेशन है वो लाई करनी चाहिए। तो अगर ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे फाउंडेशन के लिए, ठीक है जी, तो स्कोर डेप्थ भी एक इंपॉर्टेंट क्या है फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारे शैलो फाउंडेशन को। स्लोपिंग एरिया में बात करें तो व्हेन द फाउंडेशन इज लोकेटेड ऑन द स्लोप इफेक्ट द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मेकिंग अ स्लोप स्टेबल, ठीक है जी। एक स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप एक स्टेबल स्लोप पे हमने फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करनी होती है। जब हम स्लोपिंग एरिया में क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्या है डेप्थ जो है शैलो फाउंडेशन की इफेक्ट होगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन को। आपने ये आपको ध्यान रखने हैं, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है जो हमने कंसिडर किए हैं फॉर डेप्थ ऑफ द शैलो फाउंडेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डी फाउंडेशंस, टाइप ऑफ डी फाउंडेशंस के बारे में।